झूठ मैंने कहा, यस यस, देखिए इनकी झूठ इसी में बेनकाब हुई। और मणिपुर पर इन्होंने कभी, जब मणिपुर में हत्याएं हुई, इनके राज्य मंत्री सिर्फ एक बार दौरे पे गए, राजेश पायलट 1993 में, उसके अलावा दौरे पर भी नहीं गए। इनकी ये थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर इनकी पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट को चीन के जबड़े में डालने का दुष्कर्म जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, ये सत्य है। नागालैंड में संतों के, हिंदू संतों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये सत्य है। मणिपुर पर जो है आपने हवाई हमले किए थे, ये सत्य है 1960 के दशक में। इस सत्य को से कौन इंकार कर सकता है? इनकी जो दशा है, इंदिरा गांधी की तानाशाही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की तानाशाही और राजीव गांधी के जमाने में 10,000 सिखों की नरसंहार कर दिया गया, तो कितनी बेशर्मी से कहा गया, कितनी निर्लज्जता से कहा गया कि बड़ा पेड़ तो जब हिलता है तो जो है धरती हिलती है। निर्दोष सिखों की हत्या जो है बड़ा पेड़ हिलना है, ये कांग्रेस की परिभाषा थी। इससे अधिक कलंकित परिभाषा क्या होती? 10,000 मराठियों की हत्या हो गई, एक FIR नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 1948 में 10,000 मराठियों की हत्या कर दी गई। इतने निर्लज्ज, इतने तानाशाह, इतने रक्त रंजित नृशंसता करने वाले नालायक शासनकाल था कि उसमें एक FIR नहीं ली गई। ये बता रहे हैं, ये देश को बता रहे हैं बलात्कार। इनके मदेरना, इनके बलात्कारी, गुलाब राव इनके बलात्कारी, इनका मुख्यमंत्री के कार्यालय में इनके बलात्कार हुआ जानकी वल्लभ पटनायक के द्वारा। अब इससे अधिक ज्यादा बलात्कार के कृत्य कौन और करेगा? ठीक है, चरण सिंह साहब जवाब दीजिए आप। देखिए, इनकी नालायकी और बेशर्मी इसी में नजर आती है कि ये पुराने किस्से गिना नालायकी, बेशर्मी, बदहवासी, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मणिपुर में जो हुआ है उसका जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, आप हाथरस में जो हुआ उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप उन्नाव में जो हुआ उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप कठुआ में जो हुआ उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। यानी आप बता रहे हैं कि जो आपने उनके बीच में बोला वो आपके बीच में बोल रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। आपने उनके बीच में बोला वो आपके बीच में बोल रहे हैं। ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जस्टिफाई नहीं। आपने इनको 90 सेकंड अलग से दिए थे ना, हमने आपको भी 90 सेकंड दूंगा सर, आपने इनको 90 सेकंड अलग से, मैं आपको भी 90 सेकंड दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक दूसरे के बीच में ना बोले। आप शाम को कोई साथ में खा के डिनर करेंगे, हमारा बेचारा एंकर जाएगा, ऐसा ना करें। ठीक है, चरण सिंह आपके 90 सेकंड। मुझे 90 सेकंड। हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रेम शुक्ला जी ने जो भी किस्से सुनाए कांग्रेस पार्टी के, उससे ये जस्टिफाई करते हैं कि मणिपुर में जो हत्याएं हुई हैं वो सही हुई हैं। मणिपुर के अंदर अगर महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी उसको जस्टिफाई करती है। मणिपुर की हिंसा अगर इतने दिन तक नहीं रुक रही है तो भाजपा उसकी जिम्मेवार है, उधर का मुख्यमंत्री वहां का जिम्मेवार है, ये इसको जस्टिफाई करते हैं। उन्नाव में, कठुआ में, हाथरस में अगर बीजेपी के नेता बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं तो ये उसको जस्टिफाई करते हैं। और भी जगहों पर अगर बीजेपी के नेता बलात्कारियों के साथ, महिला उत्पीड़न के साथ खड़े रहते हैं या किसानों की हत्या होती है, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सीधे चलते हैं संसद की तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नहीं, ये श्री अरविंद सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल लोकसभा में होता क्या है, जिसके जितने सांसद होते हैं उसके हिसाब से टाइम अलॉट होता है। तो ओवैसी साहब के हैं टोटल 2 सांसद, तो उनको मिलते हैं 5-6 मिनट। 50 सेकंड शरण सिंह साहब आपके बचे हुए थे, अब आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं AK वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा। भैया 60 सेकंड का टाइमर फिर से चला दीजिए। देखिए सत्ताधारी पार्टी की जवाबदारी होती है कि वो अपनी जवाबदारियों को पूर्ण तरह से लोगों का समाधान करने में अपना समय लगाएं। लेकिन यहां क्या बात होती है, अगर हम आज की व्यवस्था पर बात करें तो ये 9 साल पीछे, 90 साल पीछे जाएंगे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला है वो गलत है। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस, हम एक अलग सरकार देंगे, लेकिन ये अलग सरकार क्या देंगे? इनकी सरकार के तहत आज जो जनता है वो पीड़ित हो चुकी है, हर तरह से पीड़ित हो चुकी है। आज महंगाई इस तरह से चरम पर है कि आज खाने की चीजें, पहनने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, तमाम सारी, चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक तमाम सारी चीजों पर GST लग चुका है।
आम आदमी का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है वो महंगी मिल रही हैं। जीवन आवश्यक वस्तुओं पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया है, इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, लेकिन जीवन आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये विपक्ष उठाता है और उठाता रहेगा। ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब का जवाब। और ए.के. वाजपेयी जी ये बात भी बोले, भाई हमको इंडी कह देते हैं, INDI, ये तो अलायंस हो गया ना, इंडी अलायंस। बोले मजाक उड़ाते हैं हमारा, लेकिन हम रहेंगे इंडियाई। बताइए, मजाक उड़ाते हैं आप इंडिया अलायंस का? देखिए अभी 4-5-10 दिन से इनको बड़ा शक हो रहा है, बड़ी शंकाएं हैं कि क्यों बुला लिया सेशन, इसमें क्या करेंगे, कौन सा बिल लाएंगे, उसी में लगे हुए हैं। और इनको ये भी शंका थी कि मोदी जी जो स्पीच देंगे उसमें नेहरू जी के भी कपड़े उतारेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मोदी जी बड़े सभ्य हैं, बड़े संस्कारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े राष्ट्र देश प्रेमी हैं। उन्होंने सही बात को सही कहा, गलत को गलत कहा। अब सवाल नेहरू जी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के शासन में, खास तौर से ये जो पिछले 10 साल का था, 14 से पहले और 4 से लेके 14 तक, उसमें क्या हुआ। सवाल इस बात का, कंपेयर वहां से होगा। और उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसे कोई मना नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार था और चरम सीमा पे था। कितने घोटाले थे, कॉमनवेल्थ से लेके, माइनिंग से लेके, कोयला से लेके, पता नहीं कितने घोटाले। लिस्ट बनाऊंगा तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। उस पे जनता सोचती है। अब ये कहते हैं जी इंडी गठबंधन और ये बना लिया है, तो जनता डरी हुई है, अभी भी उस भ्रष्टाचार से डरी हुई है। और दूसरी तरफ क्या है कि मोदी जी ने 14 के बाद जो काम किए, किसानों से लेके, गरीब गुरबा से लेके, अब कल वाला तो कमाल हो गया भाई। मोदी जी का सोच का कोई जवाब ही नहीं है भाई। कल उन्होंने क्या किया है, वो छोटा सा मोची जो जूते बनाता है, लोहार जो वो करता है, बढ़ई जो करता है, उनकी चिंता करी। और उनकी चिंता के लिए क्या किया उन्होंने, कोई झंझट नहीं डाला। 13,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए कि भैया आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे बगैर किसी जमानत के, आप आराम से अपना काम धंधा करिए, दुकान खोलनी दुकान खोलो, और ब्याज भी 0% है। मतलब हम ये कह रहे कैसे कंपेयर करेंगे। और G20 करके दिखा दिया उन्होंने। ठीक है, आपका वक्त हो गया है वाजपेयी जी, आपका वक्त हो गया है। टाइमर बच चुका है, टाइमर बच चुका है।